हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित चौहान और स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। चेहरा आप देख रहे हैं, चित्रा त्रिपाठी आज तक में एंकर हैं। उनके बगल में एक चेहरा है, ये है अतुल अग्रवाल, जो चित्रा त्रिपाठी के पति हैं, इसलिए ज़्यादा फेमस हैं। वैसे इनको बहुत ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं। पत्रकार भी हैं, हिंदी खबर नाम से एक चैनल भी चलाते हैं, उसके संपादक हैं। इनकी पत्नी की तरह ही जिस तरह चित्रा त्रिपाठी का जातिवादी चेहरा जातिवाद जनगणना पे बेनकाब हुआ था, उस तरह अतुल अग्रवाल का जो जातिवादी चेहरा है वो SC/ST एक्ट पर और दलितों को बदनाम करने के मसले पर बेनकाब हो गया। इसलिए हमने जो है हेडलाइन रखी है कि चित्रा त्रिपाठी के पति का जातिवादी चेहरा बेनकाब हो गया। चित्रा त्रिपाठी जातिवार जनगणना के खिलाफ जहर उगल रही हैं, तो उनके पति प्रोपेगेंडा जहर फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, झूठ परोस रहे हैं दलितों के खिलाफ। और जो प्रोटेक्शन ऑफ एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट है, यानी SC/ST एक्ट, उसके खिलाफ भी वो लगातार फेसबुक पर जहर फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। उस पर हम बात करेंगे। इनकी खबर क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा, और जानेंगे इनके पुराने कच्चे चिट्ठे जो ओयो रूम से लेकर और व्हाट्सएप चैट तक जो लीक हुई थी उस पर भी बात करेंगे। लेकिन खबर पहले मैं आपको समझा देता हूं। दरअसल हुआ ये कि अतुल अग्रवाल ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा है, लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा, लेकिन उसमें जो इनके निशाने पर है वो दलित मीडिया कर्मी हैं, और साथ साथ जो SC/ST एक्ट है उसके खिलाफ भी उन्होंने एक ऐसी कहानी बनाकर लिखी है जिसके आधार पर वो दावा कर रहे हैं कि दलित जो हैं वो भरोसे के लायक नहीं, उनको काम नहीं देना चाहिए, वो SC/ST एक्ट का गलत उपयोग करते हैं, धमकी देते हैं, काम कुछ करते नहीं। इस तरह की बात इन्होंने लिखी है। क्या लिखा है वो मैं पढ़ के आपको सुना देता हूं। अतुल अग्रवाल ने अपनी फेसबुक पोस्ट पर क्या लिखा है। इन्होंने लिखा, एक दलित जाति के प्रोड्यूसर ने पूर्व सूचना के बिना एक न्यूज़ चैनल से अचानक इस्तीफा दे दिया। सामान्य वर्ग के संपादक और HR हेड ने 1 महीने का नोटिस सर्व करने को कहा तो प्रोड्यूसर साहब ने धमकी देते हुए कहा, मैं दलित हूं, जाति सूचक शब्दों के प्रयोग और नस्लीय उत्पीड़न का आरोप लगाकर अंदर करवा दूंगा। उल्टे मोटा माल भी लूंगा तुम लोगों से, इसलिए कायदे में रहना एकदम। अगले दिन दलित प्रोड्यूसर साहब ने ज़्यादा वेतन पर अन्य चैनल में ज्वाइन कर लिया। जानकारी मिली है कि ये दलित प्रोड्यूसर साहब पिछले 1 साल में 2 बार अपनी सैलरी बढ़वा चुके थे। तीसरी बार मोल भाव कर रहे थे। एक एंकर और सहकर्मी को जाति सूचक आधार पर धमका भी चुके थे। देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। जय लोकतंत्र, भारत माता की जय। तो ये जो कहानी है अतुल अग्रवाल ने अपनी फेसबुक पोस्ट पर लिखी है, लेकिन ना ही उस दलित प्रोड्यूसर का इन्होंने नाम बताया है जिन्होंने ये कथित कहानी में, अगर हम इसको सच मान लें कि ऐसा किया है, उनका नाम फिर इन्होंने जाहिर क्यों नहीं किया। ना इन्होंने उनकी तस्वीर शेयर की, ना नाम लिखा है, ना कोई और जानकारी दी है। और ऐसे ही एक कहानी इन्होंने लिख दी है फेसबुक पर, और दावा कर रहे हैं कि दलित प्रोड्यूसर जो हैं, जो काम करने वाले हैं मीडिया कर्मी, वो एक तो जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल करने के आरोप में आपको जेल भिजवाने की धमकी दे रहे हैं, SC/ST एक्ट लगवाकर आपसे पैसा वसूलने की धमकी दे रहे हैं, धमका रहे हैं, और दूसरी जगह उनको नौकरी मिल गई है, ये इनका कहना है। अब यहाँ सवाल सबसे पहला तो यही आता है कि यदि किसी व्यक्ति ने ऐसा किया है तो आप उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराइए। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप कानून का सहारा ले सकते हैं, आप उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराइए। आपने ऐसा क्यों नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात, जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है उसका नाम आपने क्यों नहीं बताया, उनकी पहचान आपने सार्वजनिक क्यों नहीं की। अगर कोई व्यक्ति ऐसा गलत काम कर रहा है, ऐसे धमका रहा है, किसी कानून का दुरुपयोग कर रहा है, तो आपने उसके बारे में, उसकी पहचान को छुपाने की, उसको गोपनीय बनाए रखने की क्या ज़रूरत है। मतलब मुझे समझ नहीं आता, जो व्यक्ति के बारे में आप इतनी सारी चीज़ें लिख रहे हैं कि वो इतना बुरा है, ऐसे ऐसे बोल रहा है, पैसे हटने की बात कर रहा है, तो आपने उसका नाम तो आपकी हेडलाइन पर चलाना चाहिए, आपको ब्रेकिंग न्यूज़ में चलाना चाहिए। आप रिपोर्टर भेज के स्टोरी करवा सकते हैं कि ये ऐसा हुआ है। आपके यहाँ CCTV वीडियो होंगे, उस वीडियोस को इस्तेमाल कीजिए। आप तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के अपने आप को माहिर बताते हैं, तो आपकी क्या ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप चैट, कुछ भी आपके पास सबूत नहीं है, कोई आपके पास प्रूफ नहीं है, तो क्यों फिर उसके बारे में आपने जिक्र नहीं किया, उसके बारे में सार्वजनिक तौर पर क्यों नहीं लिखा, क्यों कोई उसकी आइडेंटिटी से जुड़ी हुई सूचना आपने नहीं दी। ये एक कहानी बना के बेमतलब में कि ये वो दलित प्रोड्यूसर हैं, धमकी दी अगर उनको नोटिस सर्व करने के लिए बोला गया। अब मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि मैंने
भारत के 4 बड़े मीडिया संस्थानों में खुद काम किया है, एबीपी न्यूज़ में, जी न्यूज़ में, इंडिया न्यूज़ में, न्यूज़ नेशन में। मुझे अपने जर्नलिस्टिक करियर में इतने सालों में मुझे कोई एक सिंगल दलित पत्रकार, प्रोड्यूसर, असिस्टेंट प्रोड्यूसर, एसोसिएट एग्जीक्यूटिव एडिटर, एंकर, मुझे तो आज तक कोई एक व्यक्ति इन बड़े संस्थानों में मिला नहीं, 4-4 बड़े संस्थानों में। इन्हें कहाँ से मिल गए? इनके यहाँ कैसे पहुंच गए दलित प्रोड्यूसर? हमारे मीडिया में हमारे लोग हैं ही नहीं, मनु मीडिया में उनको नौकरी देते ही नहीं है। अतुल अग्रवाल, चित्रा त्रिपाठी जैसे जो लोग हैं, इंटरव्यू लेते हुए आपकी जाति पूछते हैं, आपका नाम पूछते हैं, ऐसे जो लोग मीडिया में नौकरी देते हैं, और ये लोगों को कहाँ से पता चल गया कि वो दलित हैं और उनको नौकरी इन्होंने दे दी? ऐसा मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमारे लोगों को ये लोग नौकरियां देते नहीं हैं, और अगर ऐसा हुआ है तो उसकी सूचनाएं सार्वजनिक करनी चाहिए। क्यों मुझे इन पर डाउट हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये पहले से ही बहुत ज्यादा बदनाम है, झूठ बोलने में माहिर हैं, और वो साबित भी हो चुका है। वो बाकायदा पुलिस ने साबित किया है कि ये जो महाशय ये झूठ बोलते हैं, फर्जी खबरें चलाते हैं, और प्रोपेगेंडा और नकली कहानियां बनाकर अपने आप को विक्टिम की तरह भी पेश कर देते हैं। इसके बारे में एक बहुत ही मतलब एक चर्चित कहानी है, ये नोएडा पुलिस की तरफ से है, जिसमें आपको शायद पता हो कि जो ये अतुल अग्रवाल हैं, ये पिछले साल करीब 20 जून के आसपास या रात में जो हैं अपने नोएडा के घर से निकले, और गाड़ी में बैठ के आधी रात में ये निकले, और फिर अगले दिन उन्होंने फेसबुक पर, ट्विटर पर एक लंबा चौड़ा लेख लिख दिया कि मैं रात में अपने घर से निकला था और फिर मुझे कुछ लोगों ने घेर लिया, मेरे को जो है उन्होंने किडनैप करने की कोशिश की, मेरे से पैसे छीनने की कोशिश की, मेरी गाड़ी को लूटने की कोशिश की, मुझे गालियां दी, और तमाम इन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट बना के लिखा कि मेरे साथ जो है आधी रात में नोएडा में लूट की वारदात हुई है, एक कहीं कि हमला हुआ है। इन्होंने ये कहानी फेसबुक पर लिखी, ट्विटर पर लिखी, क्योंकि मीडिया जगत के व्यक्ति हैं। नोएडा में एक पत्रकार के साथ अगर ऐसा हो, पत्रकार क्यों कहें इनको ये भी सवाल है। अगर इनके साथ कुछ हो तो फिर हंगामा हो ही जाता है, और फिर वो खबर जो है वो बड़ी हुई, लोगों ने इस पर लिखना पढ़ना शुरू किया। नोएडा पुलिस के पास ये एफआईआर दर्ज कराने फिर भी नहीं गए, इन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं करवाई कि मेरे साथ ऐसा हुआ, बल्कि फेसबुक पर लिख दिया। तो नोएडा पुलिस ने जो है वो सो मोटो यानी स्वतः संज्ञान लिया, खुद उस पर देखा कि क्या ये बात सही है, आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप आइए एफआईआर दर्ज करवाइए, और उन्होंने अपनी एक इन्वेस्टिगेशन की, एक टीम बनाई और इस मामले की जांच की। तो पता चला कि ये जो टीवी एंकर अतुल अग्रवाल हैं, चित्रा त्रिपाठी के पति, ये अपनी किसी महिला मित्र के साथ आधी रात में होटल ओयो एक रूम में गए थे नोएडा में, सेक्टर 121 नोएडा। वहाँ वो ओयो टाउन हाउस में जो है वो रुके, रात भर अपनी महिला मित्र के साथ वहाँ पर थे, और अपने घर में उनको कुछ शक हुआ होगा इनके परिवार वालों को, तो उन्होंने कुछ पूछा होगा, सवाल जवाब किए होंगे, कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे रात में, किसके साथ थे, उस तरह की जो जब सवाल उनके सामने आए होंगे, जिनको सुनने के बाद वो मुश्किल में आए होंगे, तो इन्होंने ऐसी एक कहानी बना दी कि मेरे साथ रात में ऐसा सा हो गया था, मुझे उन्होंने रोक लिया, मेरे साथ ऐसी वारदात हुई। ये इन्होंने कहानी बनाकर बड़ी फेसबुक और ट्विटर पर चलाई, और नोएडा पुलिस ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस रिलीज जारी किया, बयान दिया और खुद बोला कि ये सरासर झूठ बोल रहे हैं, इनकी बात में कोई दम नहीं है, और ये रात में अपनी महिला मित्र के साथ में एक होटल के कमरे में थे, ओयो के कमरे में थे, इनके साथ कोई वारदात हुई नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। तो इनका झूठ नोएडा पुलिस बेनकाब कर चुकी है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो अभी दलित जो पत्रकारों को टारगेट करने की जो हमको इसमें मंशा नजर आती है, उसको जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये तो पहले ही बहुत झूठ बोल चुके हैं। ओयो कांड इनका बहुत चर्चित रहा है, तो ऐसे व्यक्ति की फेसबुक पोस्ट पर हम कैसे यकीन कर लें? ये सवाल ज़रूर खड़ा होता है कि ये झूठ हो सकता है, झूठ बोल रहे हो, मुमकिन है, क्योंकि इन्होंने ना किसी का नाम बताया, ना उनकी पहचान बताई, तो हम कैसे मान लें कि ये कहानी सच्ची है? मुमकिन है कि ये फर्जी कहानी ही सुना रहे हैं, जैसे ओयो कांड में फंसने के बाद इन्होंने फर्जी कहानी अपने परिवार और पुलिस और दुनिया को सुनाई थी, लेकिन बाद में झूठ पकड़ा गया, बेनकाब हुए, तो इनकी घनघोर बेइज्जती, वो पंचायत का जो कहता है ना गजब बेइज्जती, वैसी गजब बेइज्जती इनकी हुई, शर्मसार हुए। लेकिन शर्म होती तो शायद सुधर गए होते, लेकिन सुधरे नहीं। बाद में इनके खिलाफ जो है वो कई तरह की शिकायतें आई हैं, और शिकायतें ऐसी हैं कि इनके साथ काम करने वाले लोगों ने इनके ऊपर कई तरह के आरोप लगाए हैं। खासकर जो महिला इनकी सहकर्मी हैं, जो कलीग हैं, लड़कियां हैं, उन्होंने इनके ऊपर हैरेसमेंट के आरोप लगाए हैं।
ये भड़ास फॉर मीडिया जो है उनकी वेबसाइट पे खबर है, जो मीडिया की खबरों पर नज़र रखते हैं। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट को शेयर किया और एक खबर उन्होंने लगाई है अपनी वेबसाइट पर। चावला अंजलि नाम से एक लड़की की फेसबुक प्रोफाइल पर ये पोस्ट उन्होंने लिखी है। व्हाट्सएप के चैट हैं जिसमें उन्होंने लिखा है, चित्रा त्रिपाठी को टैग करते हुए उनसे वो बता रहे हैं कि उनके पति जो हैं वो क्या हरकतें करते हैं। तो अंजलि चावला इन्होंने लिखा है, चित्रा त्रिपाठी जी आपका पति पागल हो गया है, मानसिक हॉस्पिटल में भर्ती कराओ। क्या गलती हो गई आपसे कि आपका पति शादी के लिए मेरे पीछे पड़ा है और मेरे पर दबाव बना रहा है और रिजेक्ट करने पर अहंकार में साजिश रच रहा है। आप भी एक महिला हैं, क्या हिंदी खबर के नाम पर हो रही दलाली और महिलाओं का शोषण अत्याचार बंद नहीं होना चाहिए? ये ठरकी बुढ़ा इसी तरह महिलाओं पर दबाव बनाता रहेगा। आप भी महिला हैं चित्रा जी, अपने ठरकी पागल पति को पागल खाने में भर्ती करवाइए। ये हिंदी खबर चैनल जिसके ये संपादक हैं, वहाँ की लड़की अंजलि चावला के हवाले से भड़ास फॉर मीडिया ने खबर छापी है कि उनके ऊपर आरोप लगा। उन्होंने जो है व्हाट्सएप की चैट उसमें लिखी है जिसमें वो तमाम तरीके की उनको कहीं की अश्लील चैट या उनको परेशान करने के लिए जो हैरेसमेंट और उस तरह की जो भाषा और व्यवहार होता है किसी एक ऐसे व्यक्ति का, वो उस चैट में नज़र आता है। और इनके ऊपर इनके एक सहकर्मी, महिला सहकर्मी ने गंभीर आरोप लगाए। तो इनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, हैरेसमेंट की शिकायत दर्ज होनी चाहिए, इनको जेल में होना चाहिए अगर इन्होंने ऐसा किया है। और वो इनको कह रही हैं कि छरकी बुढ़ा है, पागल हो गया है, चित्रा जी आप अपने पति को संभाल लीजिए और इनको हॉस्पिटल में भर्ती कराइए। ये मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हैं, शादी के लिए परेशान कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं कि मुझसे शादी कर लो और मैंने मना किया तो मुझे परेशान कर रहे हैं। आप देखें कि कोई बॉस अगर अपने एम्प्लॉय के साथ इस तरह से व्यवहार करे तो वो उसको परेशान करने की कितनी सारी तरीके निकाल सकता है, उसका हैरेसमेंट कर सकता है, उसे परेशान कर सकता है। शायद ऐसा हुआ हो। तो अंजलि अग्रवाल के आरोप भी ये इस ओर इशारा करते हैं कि भरोसे के लायक आदमी नहीं है। चित्रा त्रिपाठी ने खुद इस बात को बताया कि किस तरह से वो परेशान करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस और तमाम तरीके की उन पर गंभीर आरोप लगाते हुए चित्रा त्रिपाठी ने तो डाइवोर्स भी फाइल कर दिया। ये खुद इन्होंने ये स्वीकार किया है और वो बताया है। तो पहले ही बदनाम हैं और इनकी बदनामी के कई सारे गवाह अंजलि अग्रवाल, चित्रा त्रिपाठी खुद गवाह हैं। उन्होंने खुद बताया कि उनके पति कितने ज़्यादा परेशान करने वाले हैं, डोमेस्टिक वायलेंस करने वाले हैं। और जो ओयो कांड हुआ उसके बाद नोएडा पुलिस ने खुद कह दिया कि झूठ बोलता है, सरासर झूठा आदमी है, कोई इसके साथ में जो है लूट नहीं हुई, परेशान करने के लिए किसी ने आगे इसके जो है वो बंदूक नहीं लगाई, किसी ने लूटा नहीं, बल्कि खुद ही ये कहानी गढ़ रहा है क्योंकि छुपाना चाह रहा था कि रात में किस महिला के साथ में था। तो भरोसा कैसे करें? अब ये तो हुआ कि चरित्र है ना, कि चरित्र जो है, कैरेक्टर अगर ऐसा है, अश्लील कैरेक्टर है, ठरकी कैरेक्टर है अगर आजकल की बोलचाल की भाषा में कहें, और ये इस तरह के चरित्र के व्यक्ति की सिर्फ अगर आप इसी छवि पे उनको देखें तो भी आपको थोड़ा सा आगे बढ़ के इनके काम को भी देखना चाहिए कि चरित्र तो है ही बदनाम, काम भी जो है वो बहुत ज़्यादा बदनाम है। तो चाल, चरित्र, चेहरा सब बदनाम। जिस तरह की रिपोर्टिंग हिंदी खबर करता है, जिस तरह से जो है वो नाचते गाते हैं, जब योगी सीएम बन जाता है तो डीजे बजाते हैं और पूरा न्यूज़ रूम नाचता है, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह की खबरों को कवर करते हैं, वो किसी से छिपा नहीं है। लेकिन उगाही और ब्लैकमेलिंग के आरोप भी अतुल अग्रवाल पर लग चुके हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों खबर आई थी कि इन्होंने जो है रामदेव की जो कंपनी है पतंजलि, उनको ब्लैकमेल किया। जो उनके सीईओ हैं बालकृष्ण, उनको बदनाम करने की धमकी दी, उनके खिलाफ खबरें चलाने की धमकी दी, उनसे उगाही की। ये खबर भी सामने आ चुकी है और पतंजलि ने खुद इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी पुलिस में। और पुलिस में दर्ज एफआईआर में इन्होंने, पतंजलि ने खुद बताया था, जो बालकृष्ण हैं रामदेव के सहयोगी, उन्होंने खुद बताया था कि दरअसल हुआ ये कि इनको विज्ञापन दिए हुए थे पतंजलि ने। आप देखें पतंजलि दुनिया भर के विज्ञापन देता है, खासकर मीडिया को तो बहुत ज़्यादा वो प्रचार करने में पैसा खर्च करता है। इनको जो विज्ञापन दिया हुआ था जब वो ख़त्म हो गया तो अगली बार इनको नया विज्ञापन नहीं मिला। अब नहीं मिला तो उनका कहना है कि ये उनके बार बार जो है आश्रम में गए, फिर उनको कहा कि आप हमें विज्ञापन दीजिए, लेकिन उन्होंने मना किया। तो इन्होंने कहा कि परिणाम भुगतने पड़ेंगे और बदनाम कर देंगे और आपके खिलाफ प्रचार करेंगे। इस तरह की धमकी देने का आरोप, ब्लैकमेलिंग करने का आरोप और उनसे उगाही ब्लैकमेलिंग, पैसे ऐंठने का आरोप अतुल अग्रवाल पर लग चुका है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है इनके खिलाफ, पतंजलि ने एफआईआर दर्ज करवाई है। तो इतने बदनाम आदमी हैं,
कैरेक्टर भी खराब है, काम भी खराब है। जो प्रोफेशन इनका है जर्नलिज्म, उसमें तो इनका कहना ही क्या, किस तरह की पत्रकारिता वो और उनकी पत्नी करते हैं वो आप लोग जान ही रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति की इस कहानी पर भला हम कैसे यकीन कर लें, जिसमें ये कह रहे हैं कि एक दलित पत्रकार जो हैं वो SC/ST एक्ट का गलत उपयोग करने की धमकी देते हुए उनको डरा रहे हैं, और ये महाराज डर भी गए। पूरी मीडिया इंडस्ट्री इनकी, ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट कहती है 121 भारत के न्यूज़ चैनल, वेबसाइट, अखबार, जो न्यूज़ रूम है उसमें 106 लोग जो हैं वो ब्राह्मण बनिया जाति के लोग बैठे हुए हैं। मालिक इनके एडिटर, इनके न्यूज़ डेस्क पे लोग, इनके असाइनमेंट पे लोग, इनकी वेबसाइट वो चलाने वाले लोग, इनके रिपोर्टर वो, इनके एंकर वो, डिबेट में पैनलिस्ट वो, सब लोग ये। और एक व्यक्ति जाके इनको डरा के आ गया और ये महाशय डर भी गए और उसको फेसबुक पर दर्द को बयां भी कर रहे हैं। ये समझ से परे है। और ये तो किस तरह से गठजोड़ बना के मीडिया में लोग काम करते हैं वो किसी से छुपा नहीं है कि आप अगर दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज से, पसमानदा समाज से आने वाले हैं, महिला हैं, अगर आपने इनके सामने सरेंडर नहीं किया तो किस तरह से गठजोड़ बना के, नेक्सस बना के आपको एक नौकरी से निकलवा देंगे, दूसरी जगह नौकरी मिलने नहीं देंगे और आपके खिलाफ प्रचार कराएंगे या आपको परेशान कर सकते हैं। ऐसे तमाम खबरें सामने आती रही हैं, परेशान करते हैं लोगों को। तो ये उनको नौकरी से भी निकलवा दें, और ये भी मुमकिन है। अगर वो सच कह रहे हैं, ये कहानी सच्ची है, तो ये लिखने की बजाय मुझे लगता है कि ये फ़ोन वोन करके अब तक उनको नौकरी से निकलवा चुके होते, और 2 जो बार अपना इंक्रीमेंट ले चुका है, उसकी सैलरी बढ़ चुकी है अगर एम्प्लॉय की इनकी कहानी के मुताबिक। तो भी ये सवाल उठता है कि हो सकता है अगर वो कहानी सच है तो टैलेंट, जिस मेरिट की ये दुहाई देते हैं कि मेरिट हम में है और बाकी आरक्षण वाले तो भीख मांगते हैं, इनमें मेरिट नहीं होती और हम लोग तो जन्मजात मेरिटधारी हैं, इनको बहुजनों का टैलेंट भी स्वीकार नहीं है, उनकी मेरिट भी स्वीकार नहीं है। और मीडिया में जो गठजोड़ है, जो इनके ग्रुप बने हुए हैं, कास्ट क्लब, अगर आप कहें कि तमाम चैनलों में कास्ट क्लब हैं, एक्सक्लूसिव एंट्री है सिर्फ सवर्णों की, दलित, आदिवासी, पिछड़े, पसमानदा समाज के लोगों की एंट्री बिल्कुल नहीं है, उसमें घुसने भी नहीं देते, नौकरी तो दूर की बात है। मैं अपने जर्नलिस्टिक करियर में किसी दलित जर्नलिस्ट से नहीं मिला इन बड़े चैनलों में, तो ये हिंदी खबर में कह रहे हैं कि हमने प्रोड्यूसर बना दिया एक दलित को और वो चले गए हैं। किस में चले गए हैं, कौन से चैनल में चले गए हैं, कौन HR हेड हैं, कौन संपादक है, इनके चैनल में इन्होंने नौकरी दिया, किसी और चैनल में वो नौकरी कर रहे थे, क्या उनकी पहचान थी, कहाँ रहते हैं, क्या नाम है, क्यों, उसके बारे में कोई सूचना इन्होंने सार्वजनिक नहीं की गई। अगर अभी भी मैं इनको चुनौती दे रहा हूं, चैलेंज दे रहा हूं कि अगर आपकी बात सच है तो उसको साबित कीजिए, उस व्यक्ति की पहचान को जाहिर कीजिए, उनकी कहानी भी फिर हम उनकी ज़बानी ज़रूर सुनवाएंगे। आप बताइए तो सही, आप इस षड्यंत्र के तहत ऐसी फर्जी कहानियों के जरिए, क्योंकि कहानियां बनाने में तो बहुत एक्सपर्ट हैं, आप उड़ के गए, आप समंदर पार करके चले गए, सूरज को निगल गए, आपने जो है शेषनाग के फन पे जो है वो पृथ्वी को रख दिया, और तमाम ये कहानियाँ जो आप बनाते हैं उसमें एक्सपर्ट्स हैं, मतलब पीढ़ियाँ कहानियाँ बनाती आ रही हैं, वो कहानियाँ सुना रही हैं, और उन कहानियों के भरोसे ही आप जो हैं अपनी सत्ता भी चला रही हैं। क्या वर्ण व्यवस्था कहानी नहीं है कि ब्राह्मण मुख से पैदा हुए, क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हुए, वैश्य जो हैं वो जंगा से पैदा हुए, शूद्र पैरों से पैदा हुए? ये कहानियां नहीं तो क्या हैं? ये आपकी कपोल कल्पित कहानियों को स्थापित करके आपने जिस तरह से अपना एजेंडा सेट किया है, क्या वो अब हम लोग समझते नहीं हैं? क्या हमारे महापुरुषों ने उसके बारे में बात नहीं की है? हमारे ज्योतिबा फुले खूब आपकी कहानियों की जो है बैंड बजा के गए हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, पेरियार साहब खूब आपकी कहानियों की बैंड बजा के गए हैं। तो इसी तरह जो ये आपकी कहानी है जिसमें शायद आप लोग एक्सपर्ट हैं, उस पर हम सवाल निशान लगाते हैं। हम कहते हैं कि ये फर्जी कहानी आप सुना रहे हैं, दलितों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। SC/ST एक्ट जो कि एट्रोसिटी से बचाने का एक हथियार है, उसको लेके जो आपकी गलत बयानी है, जो गलत सोच आपकी है, वो भी जाहिर हो गई है इस आपकी पोस्ट से। आपको चैलेंज है, उसका नाम बताइए, लिखिए कौन है, और फिर हम उनकी कहानी भी आपके सामने ज़रूर सुनाएंगे। इस पूरी कहानी पर, मसले पर आपका क्या कहना है, क्या सोचना है, वो कमेंट में ज़रूर लिखें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मनु मीडिया को आपसे कोई लेना देना नहीं है। वो आपको बदनाम करने के लिए हिंदू मुस्लिम में फंसाकर, मंदिर मस्जिद में फंसाकर, चीन पाकिस्तान में फंसाकर बिजी रखना चाहता है, मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहता है। इसलिए मनु मीडिया के भरोसे ना बैठें, उनको ना देखें, उनसे कोई वास्ता ना रखें।
बहुजन मीडिया को सपोर्ट करें, क्योंकि बहुजन मीडिया ही आपका असली मीडिया है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, घंटी का बटन दबाइए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा नाम सुमित चौहान है, वीडियो में मदद कर रहे हैं मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ वीक।